हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ड्रीम बिग क्लासेस। तो आज की ये जो वीडियो है वो है पार्ट 3 ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसके पहले की पार्ट 1 और पार्ट 2 उनकी वीडियोस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। आज की वीडियो है पार्ट 3 ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जिसमें हमने डिस्कस करना है टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो कि है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट वर्ड से ही क्लियर है कि बहुत सिंपल चीज है, लेकिन नेक्स्ट क्या है इंटरेस्ट। अब ये जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट इंग्लिश वर्ड सिंपल वो वाला नहीं है कि दिलचस्पी वाला कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस और आई एम इंटरेस्टेड इन दैट। नो, ये वो वाला इंटरेस्ट नहीं है। ये इंटरेस्ट मैथमेटिकल टर्म है जो कि एक्चुअल में क्या है वो हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे चलते हैं कि एक्चुअल में सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, कि हमने यूज क्यों करना है इसे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है कि जनरली इन ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग लार्ज सम्स ऑफ मनी। कि ट्रांजैक्शन अब क्या होता है, ट्रांजैक्शन भी आपके लिए न्यू वर्ड है। तो ट्रांजैक्शन क्या होता है, जो भी पैसों का लेन देन होता है। आप किसी को पैसे दे रहे हो, किसी से पैसे ले रहे हो, ये सारा जो पैसों का लेन देन है इसे हम क्या बोलते हैं फाइनेंस की टर्म्स में, ट्रांजैक्शन। क्लियर है कि जब भी लार्ज सम्स ऑफ मनी का ट्रांजैक्शन होता है इन बाइंग हाउस और कार, बड़े बड़े खर्चों में, जैसे कि ऐसा नहीं है कि आप एक पेन खरीद रहे हो, नो डाउट वो भी ट्रांजैक्शन है, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जिसमें यूज हो रहा हो, स्पेसिफिकली उन खर्चों की बात हो रही है। जैसे आप कोई घर खरीद रहे हो, कोई कार खरीद रहे हो, कोई मोबाइल खरीद रहे हो। मोबाइल अब आपको पता ही है कि अभी न्यूली लॉन्च आईफोन है, वो भी एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को खरीदने के लिए अब आपका मन तो बहुत होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास उतनी अमाउंट जो कि टोटल उसे चाहिए ना खरीदने के लिए, वो हमारे पास सारी की सारी अवेलेबल नहीं होती है एक समय पे। ठीक है, तो हम उस वक्त क्या करते हैं कि हम ना कभी अपने फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से, या फिर हम क्या करते हैं किसी बैंक से ना हेल्प मांग लेते हैं पैसों के थ्रू, कि हमें आप इतने पैसे ना इतने टाइम के लिए दे दो, जब मेरा काम हो जाएगा मैं आपको इतने स्पेसिफाइड पीरियड के बाद वो रिटर्न कर दूंगा। तो लार्ज ट्रांजैक्शन के लिए हम ऐसा बहुत बारी करते हैं। आप अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस कर सकते हो इस चीज़ के बारे में, वो भी ये सब चीज़ें करते हैं कि आपकी कोई रिक्वायरमेंट है जो बहुत ज़रूरी है, तो उसे पूरा करने के लिए पैसों की, मेनली पैसों की ज़रूरत पूरा करने के लिए आप किसी से बोरो कर लेते हो मनी। ठीक है, कि आप ऐसे ट्रांजेक्शन करते रहते हो। अब नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, द बैंक और एन इंडिविजुअल और सम अदर एजेंसी, द बैंक और एन इंडिविजुअल और सम अदर एजेंसी फ्रॉम विच वी बोरो मनी, कि जिनसे हम पैसा लेते हैं। बोरो का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, उधार लेना। बोरो का मीनिंग ये होता है उधार लेना, कि जिस भी बैंक से, इंडिविजुअल से हम पैसे उधार लेते हैं वो क्या होता है, लेंडर। उसे हम क्या बोलते हैं, लेंडर, जो हमें पैसे देता है। क्लियर है कि जो हमें पैसे देता है वो कौन होता है, लेंडर। द पर्सन और अ कंपनी हु बोरोज मनी, अब जिसने पैसे उधार लिए हैं, हु बोरोज मनी इज नोन एज या इज कॉल्ड द बोरोअर। जिसने पैसे दिए वो कौन होगा, लेंडर। जिसने पैसे लिए वो कौन होगा, बोरोअर। क्लियर है ये दो टर्म्स। ओके, नेक्स्ट है द मनी बोरोड फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज नोन एज लोन। मनी जो हमने अब बोरो कर ली है, मनी जो हमने बोरो की है, जिससे ली है वो क्या है, लेंडर। जिसने ली है यानी कि जिससे पैसे चाहिए थे वो है बोरोअर, और जितनी मनी ली है उसे हम क्या बोलेंगे, लोन। कि मैंने इतने रुपीस का लोन लिया है। वो आप लोन अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से या फिर किसी बैंक से भी ले सकते हो। ये तीनों टर्म्स क्लियर है आपको, जो बेसिक है। आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छे से, क्योंकि हमने अच्छे से अब डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है, ये स्लाइड मैं चेंज कर रही हूँ अभी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टर्म्स अबाउट सिंपल इंटरेस्ट, की इस ये जो टॉपिक है इसमें यूज होने वाली और इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन सी है वो भी डिस्कस करनी है। तो ये 1 बाय 1 मैंने 1 2 3 करके लिखी हुई है। तो ये कौन कौन सी है एक एक करके स्टडी करते हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अब कौन सा होता है, ये प्रिंसिपल हमारे स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं है, स्पेलिंग वही है लेकिन ये वो वाले प्रिंसिपल नहीं है, ये फाइनेंस की टर्म है प्रिंसिपल। क्लियर। तो प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है, द मनी बोरोड बाय बोरोअर, कि जो बोरोअर है जिसे पैसे चाहिए थे उसने जो मनी बोरो की है फ्रॉम अ लेंडर, जिसने पैसे देने थे उससे हमने पैसे ले लिए हैं। क्लियर। इज नोन एज द प्रिंसिपल और सम, कि मुझे पैसे चाहिए थे, सपोज मुझे 100 रुपीज चाहिए थे, तो आई एम द बोरोअर, जिससे मैंने लिए हैं वो लेंडर होगा, और जितनी पैसे मैंने लिए हैं उसे हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल या फिर सम। प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, सम भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो सम है वो एडिशन वाला नहीं है कि हमने ऐड करना है, ये भी फाइनेंस की टर्म है सम। ये सम ही है, इसका मीनिंग आपने एडिशन वाला नहीं लेना है। क्लियर है। प्रिंसिपल होता है कि जितनी अमाउंट हमने ली है, बोरो की है पैसे। क्लियर। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, द एडिशनल मनी पेड बाय बोरोअर। एडिशनल मनी, अब एडिशनल मनी क्यों,
कि मुझे तो उतने ही पैसे देने चाहिए कि मैंने 100 रुपये लिए थे तो मैं 100 रुपये रिटर्न करूंगा, मैं ज़्यादा क्यों दूँ। ऐसे ही सोचते हो कि हम अपना ही फायदा सोचते हैं, लेकिन जो बंदा आपकी हेल्प कर रहा है उस टाइम पे जब आपके पास पैसे नहीं है तो वो भी तो कुछ फेवर चाहेगा ना, कि नहीं ज़रूरत के टाइम मैंने इसे 100 रुपये दिए थे तो ये भी मुझे कुछ फेवर रिटर्न करेगा। तो वो हम ट्रांजेक्शन के दौरान फेवर ये कैसे रिटर्न करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके। अब ये जो एक्स्ट्रा मनी होती है, एडिशनल मनी होती है, उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, द एडिशनल मनी पेड बाय बोरोअर टू द लेंडर, कि लेंडर को जो हम एडिशनल मनी पे करते हैं फॉर हैविंग यूज्ड हिज मनी। जो पैसे हमने लेंडर से बोरो किए, अपना काम कर लिया, और जब हम उसे रिटर्न करने लगे हैं तो हम उसे कुछ फेवर रिटर्न करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, कुछ एक्स्ट्रा मनी देते हैं जो भी आपके बीच में डील हुई है। अगर तो वो आपका क्लोज फ्रेंड है तो आप उसे खुशी से कुछ भी जितने मर्जी आप पैसे बढ़ा के दे सकते हो। लेकिन अगर ये जो आपने पैसे बोरो किए हैं वो किसी बैंक से या किसी अदर फाइनेंशियल एजेंसी से आपने बोरो किए हैं तो आप दोनों के बीच में एक डील होगी। तब डील कैसी होगी, ये डिसाइड होगा कि आप जब पैसे रिटर्न करोगे, टाइम पीरियड के बाद जब आप पैसे रिटर्न करोगे तो आप मुझे कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट दोगे, कितनी एक्स्ट्रा मनी दोगे। तो वो कैसे होता है, वो एक परसेंटेज सेट करते हैं, 2%, 1%, 3%, 5%। जैसे कि वो बोलेगा कि आपने मुझे 2% जो है वो एक्स्ट्रा मनी रिटर्न करनी है जब भी आप मुझे अपना प्रिंसिपल वापस करोगे। क्लियर है। तो ये जो एक्स्ट्रा मनी होती है इसका परसेंटेज सेट होती है कि 2% के हिसाब से देना है, और 2% जितना भी आपका प्रिंसिपल है उसकी वैल्यू निकाल के आप उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देते हो। क्लियर है कि सपोज आपने 100 रुपये बोरो किए हैं, ठीक है, 100 रुपये जो है वो आपने बोरो किए हैं और उसका 2%, अब 2% ऑफ 100 कितना होता है 2, तो यानी कि कलर यहाँ पे मैं चेंज कर रही हूँ, तो 100 प्लस 2% ऑफ 100 कितना होगा 2, तो आप कितने पैसे उसे रिटर्न करोगे 102। इस हिसाब से आप कुछ उसे एक्स्ट्रा दे रहे हो, उस एक्स्ट्रा मनी को हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। क्लियर है ये इतना। ओके, नेक्स्ट इज अमाउंट। थर्ड पॉइंट है अमाउंट, द टोटल मनी विच बोरोअर पेज बैक टू लेंडर एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। अब टोटल मनी जो जिसने पैसे बोरो किए थे वो लेंडर को रिटर्न कर रहा है, उसका काम हो गया, उसे पहले पैसे मिल गए थे, अब उसने अपना काम भी कर लिया, अब वो पैसे रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब ये टोटल मनी क्या है, इसमें प्रिंसिपल भी ऐड होगा और इंटरेस्ट भी ऐड होगा जो वो एडिशनल दे रहा है पैसे। ठीक है, तो ये वो टोटल मनी है जो वो लास्ट में बैक करेगा किसे, लेंडर को, रिटर्न करेगा लेंडर को, तो इसे हम बोलते हैं अमाउंट। प्रिंसिपल होता है जो आपने इनिशियल मनी ली थी, बोरो की थी, इंटरेस्ट जो उसमें आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, अमाउंट उन दोनों का सम। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या है, इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली। अब मैंने जैसे यूनिफॉर्मली बोला, मैंने यूनिफॉर्म को सर्कल कर दिया। अब इसका मीनिंग क्या है, यूनिफॉर्मली का मीनिंग होता है एक जैसा, कि थ्रू आउट द पीरियड कोई चीज है वो एक जैसी रहेगी। इसे हम कैसे समझेंगे, इंटरेस्ट में क्या होगा, 100 रुपीज आपने बोरो किए फॉर 10 डेज, 10 दिन के लिए आपने 100 रुपीज बोरो किए। इस रेट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 2%। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10 दिनों के लिए ना हर एक दिन पे सेम ही रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे पे 1%, सेकेंड डे पे 2%, थर्ड डे पे 3% एंड 10 दिनों तक वो 10% हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इंटरेस्ट रेट जो है वो थ्रू आउट द टाइम पीरियड, चाहे आपने 10 दिन के लिए लिए हैं, 10 महीनों के लिए लिए हैं या 1 महीने के लिए लिए, वो जो इंटरेस्ट रेट है वो यूनिफॉर्मली चलता रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर है। यूनिफॉर्मली का मीनिंग क्या है, इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल, कि जो हमने प्रिंसिपल क्या होता है, जो हमने मनी बोरो की थी उस पे जो इंटरेस्ट है वो यूनिफॉर्मली काउंट हो रहा है थ्रू आउट द लोन पीरियड। लोन पीरियड हम डिस्कस कर चुके हैं, जितना पैसे लेने और पैसे रिटर्न करने के बीच में जो टाइम होता है, साल, महीने, दिन, वो उसे क्या बोलते हैं, लोन पीरियड। ठीक है, तो अगर तो वो इंटरेस्ट जो है वो यूनिफॉर्मली कैलकुलेट हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला भी होगा, वो बनेगा कैसे वो हमने डिस्कस करना है। इफ रुपीज पी इज द प्रिंसिपल, अगर रुपीज पी जो है वो हमारे प्रिंसिपल है, ये हम जनरल फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, तो पी जो है रुपीज वो हमारा प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट रेट है R%, आर जो है वो उसका मैग्नीट्यूड है, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की परसेंटेज डील करते वक्त डिसाइड करते हैं कि मैंने 2% देना है कि 3% देना है, वो परसेंटेज होती है। तो यहाँ पे आएगा R% पर एनम। पर एनम का मीनिंग क्या होता है, पर का मतलब तो 1 होता है, ये तो सबको पता है। एनम का मीनिंग क्या होता है,
एनम मीन्स एनुअली, साल में एक बार होने वाला, एनुअली को यही बोलते हैं, साल में एक बार होने वाला, ठीक है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% पर एनम है कि वो साल में एक बार लगेगा, क्लियर है। फॉर टी ईयर्स, टी ईयर्स मतलब पी प्रिंसिपल पे, पी अमाउंट है प्रिंसिपल की, टी ईयर्स के लिए उसने वो बोरो की है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। तो फिर सिंपल इंटरेस्ट हम इससे कैसे पता करेंगे, इन तीनों का प्रोडक्ट लेके। प्रोडक्ट कैसे होगा मैं आपको अब यहाँ पे लिख के बताऊंगी। सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होगा, प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इनटू टाइम। प्रिंसिपल पे भी वो डिपेंड करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी और टाइम पे भी। अब ये दोनों तो इनके मैग्नीट्यूड ही गिवन होंगे कि एक्चुअल अमाउंट कितनी है और टाइम पीरियड कितना है, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो परसेंटेज में है, तो उसे हमने कैसे लिखना है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मैं यहाँ पे भी इसे अच्छी तरह से हाईलाइट कर देती हूँ। सिंपल इंटरेस्ट पहले हमने लिखा था प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट इंटू टाइम पीरियड, यही था कि तीनों का प्रोडक्ट था, लेकिन आर जो था वो परसेंटेज में था, तो उसे हमने कैसे चेंज कर दिया, उसके जो परसेंट का साइन था वो डिवाइड बाय 100 कर दिया। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आता है सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आप इस इक्वेशन से ये भी आंसर कर सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है कि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना प्रिंसिपल होगा उतना उसके हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट है वो बढ़ता जाएगा। सिमिलरली रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी वो डिपेंड करता है एंड ऑल्सो ऑन टाइम पीरियड, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे टर्म लिखी है अमाउंट, यहाँ पे मैंने लिखी है टर्म अमाउंट। इसका मीनिंग क्या है, इट इज द सम ऑफ द प्रिंसिपल पी एंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट SI ऑन इट, कि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का जो सम अप करे, अगर हम उसे ऐड करें तो जो अमाउंट जो वैल्यू आती है उसे हम बोलते हैं अमाउंट। अब अमाउंट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, जो ओरिजिनल प्रिंसिपल पे हम एडिशनल मनी पे कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं अमाउंट। तो ये वही है कि अगर मैंने 100 रुपीज़ लिए थे और 2 रुपीज़ उसका इंटरेस्ट बना है, तो टोटल मेरी फाइनल वैल्यू कितनी होगी 102। इसे हम क्या बोलेंगे अमाउंट, जो कि मैंने आफ्टर द लोन पीरियड रिटर्न करनी है टू द लेंडर, क्लियर है। आई होप ये सिंपल इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है एग्जांपल है एक, हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो ये प्रॉब्लम क्या है कि फाइंड द इंटरेस्ट ऑन रुपीज 800 रुपीज पे हमने इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, जो कि 6% पर मंथ फॉर 6 मंथ के लिए उसने लिया है। 6 महीने के लिए उसने रुपीज 800 बोरो किए हैं किसी से, 6% इंटरेस्ट रेट पे इंटरेस्ट पता करना है कि कितना देगा वो। तो यहाँ पे मैंने एक और टर्म हाईलाइट की हुई है कि टाइम इज ऑलवेज टेकन अकॉर्डिंग टू दी परसेंटेज रेट। टाइम इज ऑलवेज टेकन अकॉर्डिंग टू दी परसेंटेज रेट, कि टाइम किसके अकॉर्डिंग होगा, परसेंटेज रेट के। अगर रेट ऑफ परसेंट एनुअली लग रहा है ना, तो टाइम भी आपका एनुअली मतलब मंथ्स ईयर्स में ही होना चाहिए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका मंथ बाय मंथ लग रहा है कि एक महीने मतलब मंथ्स के अकॉर्डिंग है कि 6 मंथ्स के लिए 2% है या 2 मंथ्स के लिए 3% है, तो आपका टाइम भी मंथ में ही होना चाहिए, टाइम भी मंथ में होना चाहिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मंथ में ही होना चाहिए। अगर टाइम ईयर्स में है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ईयर्स में ही होना चाहिए, क्लियर है। नेक्स्ट, ये हमने तीनों पैरामीटर्स लिख दिए। पता क्या करना है इंटरेस्ट, तो वो कैसे होगा, उसका फॉर्मूला लिख के। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये हमने अभी डिस्कस किया है। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, प्रिंसिपल था 800, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6%, टाइम था 6 मंथ, डिवाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज का साइन हटा के हमने डिवाइड बाय 100 लिख दिया। इसे आगे सॉल्व किया तो हमारे पास आया ये वैल्यू। अब 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ गया 288। अब ये जो 288 है वो किस चीज की वैल्यू है, इंटरेस्ट की, जो उन्होंने हमसे पूछा था। क्योंकि ये फॉर्मूला किस चीज का है, सिंपल इंटरेस्ट का, तो हमने इंटरेस्ट ही फाइंड आउट करना था। वो हमने कैसे किया, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 का फॉर्मूला अप्लाई किया, उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट की और हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है ये सब। तो इस तरीके की आपको प्रॉब्लम्स आनी है। तो इस प्रॉब्लम के साथ और इस टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर जो था कंपेयरिंग क्वांटिटीज वो अब फिनिश हो गया है। सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 हमने विद एग्जांपल्स अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है आपकी बुक की कि आपसे नहीं सॉल्व हो रही, तो वो आप हमें सेंड कर सकते हो इन द कमेंट्स बॉक्स, वो हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी इन्फॉर्मेटिव और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ।
तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।